वेरी गुड इवनिंग। ये सेकेंड ईयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर फर्स्ट का आज हमारा जो वीडियो लेक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संगठन का तीसरा भाग जुडिशरी का हम अध्ययन करेंगे। न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का अध्ययन किया था। ये सारी चीज़ें बच्चों आप लोगों ने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके पास अवश्य होगी। सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका जहां नीतियों का क्रियान्वयन करती है, व्यवस्थापिका नीति निर्माण का कार्य करती है और न्यायपालिका कानूनों को संरक्षण प्रदान करती है और गलत जो भी स्थितियां हो जाती हैं उनमें सुधार के लिए कार्य करती है। ये भी हम जानते हैं कि सरकार के अंग के अंतर्गत व्यवस्थापिका में संसद आती है, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यों में विधानमंडल और विधान परिषद। कार्यपालिका में नाम मात्र की, वास्तविक और स्थायी कार्यपालिका। केंद्रीय स्तर पर नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल। वास्तविक कार्यपालिका में केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और स्थानीय जो तीसरी कार्यपालिका है वो है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका का मतलब परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो कि कोई भी सत्ता में बना रहे वो कार्य करती है, जिसमें हम लोग प्रशासन में कार्य करने वाले अधिकारियों को लेते हैं, लोक सेवकों को गिनते हैं। तो बच्चों, किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण निकाय है। न्यायपालिका आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था का एक ऐसा अंग है जो सरकार के हाथों में राजनीतिक शक्ति का बहुत अधिक सेंट्रलाइजेशन ना हो जाए, इसको रोकने का कार्य करती है, क्योंकि जो भी सत्ता में है वह निरंकुश हो सकता है और इससे रोक करके जनता की स्वतंत्रता को बचाए रखने की व्यवस्था करता है। मॉन्टेस्क्यू ने अपने शक्ति पृथक्करण के जो सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका एक ही अथवा कुछ हाथों में केंद्रित न हो जाए, इसके लिए प्रयास किए थे, क्योंकि इससे नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन हो सकता है। मानव की स्वतंत्रता के खतरे को बचाने के लिए उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। इसके अंतर्गत, जैसा कि हम जानते ही हैं, व्यवस्थापिका का कार्य कानून निर्माण, कार्यपालिका का क्रियान्वयन और न्यायपालिका का कार्य इन कानूनों की व्याख्या करना और उनका उल्लंघन करने वालों को दंडित करने का कार्य सौंपा गया। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के मजबूत स्तंभ पर ही लोकतंत्रीय व्यवस्था निर्भर करती है। सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए कानून महत्वपूर्ण साधन है और इन कानूनों के अनुसार न्याय करने का कार्य न्यायपालिका का है। न्यायपालिका केवल नागरिकों के बीच उठने वाले विवादों का ही निर्णय नहीं करती, बल्कि यह उन मुकदमों का भी फैसला करती है जो नागरिकों व राज्य के मध्य तथा संघात्मक राज्यों के में केंद्र और उसकी इकाइयों के मध्य विवादों से उत्पन्न होते हैं। हम देखेंगे न्यायपालिका की क्या परिभाषा है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जुडिशरी। बच्चों, सामान्य अर्थों में हम कहते हैं कानून की व्याख्या करना या उसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने की जो संस्थागत व्यवस्था है वह न्यायपालिका है। लास्की ने कहा, एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में स्थापित होती है या परिभाषित की जा सकती है जिसका कार्य किसी कानून के उल्लंघन की शिकायत का समाधान व फैसला करना है। हैमिल्टन ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया न्यायाधीशों के द्वारा मुकदमों का निर्णय करने की मानसिक प्रविधि है। प्राचीन काल से ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बहुत अधिक बल दिया जाता था। राज्य के आदिकाल से लेकर अब तक किसी न किसी रूप में
न्याय विभाग का अस्तित्व हमेशा बना रहा। सरकार के जितने भी छोटे मोटे कार्य हैं उसमें निसंदेह न्यायिक कार्य अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका सीधा संबंध नागरिकों से होता है। चाहे कानून निर्माण की मशीनरी कितनी ही विस्तृत और वैज्ञानिक हो जाए, चाहे कार्यपालिका संगठन कितना ही पूर्ण हो जाए, परंतु यदि नागरिकों का जीवन दुखी हो सकता है और उनकी संपत्ति को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। यदि न्याय में देरी हो जाए या न्याय में दोष रह जाए अथवा कानूनों की व्यवस्था पक्षपातपूर्ण और भ्रामक हो तो सरकार सफल नहीं हो सकती। इसीलिए न्यायपालिका नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करती है, उनके स्वतंत्रता और संविधान के संरक्षक मानी गई है। न्यायपालिका के अभाव में समाज में हम जानते ही हैं, चोरों, डाकुओं और समाज कंटकों का जो बल है वो बढ़ने लगेगा और निर्बल की संपत्तियों का पर वे अधिकार करने लगेंगे। समाज में अन्याय, अराजकता फैलने लगेगी। अतः किसी भी प्रजातांत्रिक राज्य में शासन समाज को मर्यादित रखने के लिए न्यायपालिका का महत्व सर्वोपरि है। निष्पक्ष और शीघ्र सुलभ न्याय ही लोकतंत्र को साकार कर सकता है। सभी लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को बहुत सारे मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों की रक्षा के लिए भी न्यायपालिका का अस्तित्व आवश्यक है। बहुत सारे कार्य न्यायपालिका के द्वारा किए जाते हैं, उसको हम संक्षिप्त में देखेंगे। किसी भी देश की न्यायपालिका अपनी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति और मांग के अनुरूप विभिन्न कार्यों को पूरा करती है। दूसरे शब्दों में हम कहें, विभिन्न व्यवस्थाओं में कार्यरत न्यायपालिका के कार्यों को उस देश के संविधान की प्रकृति, राजनीतिक प्रणाली के स्वरूप, राजनीतिक सत्ता की संरचना और उसमें न्यायपालिका का संगठन आदि अनेक कारण प्रभावित करते रहते हैं। न्यायपालिका बहुत सारे कारकों की उपस्थिति के बावजूद कुछ सामान्य कार्यों का संपादन करती है। यहाँ इन पर हम चर्चा करेंगे। जो पहला मुख्य कार्य है वो है कानूनों की व्याख्या करना। न्यायपालिका का यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वो लॉ का इंटरप्रिटेशन करती है। व्यवस्थापिका द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है उनके अभिप्राय का स्पष्टीकरण कानूनों की व्याख्या के कार्य के अंतर्गत न्यायपालिका द्वारा किए जाते हैं। कई बार कानूनों की भाषा बहुत ही विवादास्पद हो जाती है, जिसके अर्थ के बारे में विभिन्न पक्षों में अगर सहमति नहीं हो पाती तो कानूनों की आधिकारिक व्याख्या का कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। अपने इस कार्य के अंतर्गत न्यायपालिका कानून विषयक संदेहपूर्ण परिस्थितियों और निश्चित व्याख्या कर उनके स्पष्टीकरण द्वारा कानून के क्षेत्र को व्यापक बनाती है। दूसरा कार्य है डिसीजन ऑफ केसेस, अभियोगों का निर्णय। जो मुख्य कार्य न्यायपालिका का है, जो भी कानून है उसके संदर्भ में निर्णय करने का कार्य। न्यायपालिका का मौलिक दायित्व कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को दंडित करना है। व्यवस्थापिका द्वारा पारित और कार्यपालिका द्वारा कार्यान्वित विधियों की अवहेलना करने वाले नागरिकों के विरुद्ध जो अभियोग प्रस्तुत किए जाते हैं उनका निर्णय न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त नागरिकों के आपसी झगड़े, नागरिक और सरकार के बीच विवाद, इन सब के बारे में न्यायालय में जो वाद प्रस्तुत होते हैं उनका निर्णय भी इसी के द्वारा किया जाता है। नागरिक अधिकारों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। न्यायपालिका देश के लोगों के नागरिक अधिकारों की रक्षा मानी जाती है। देश की सामान्य विधि द्वारा निश्चित जो भी अधिकार नागरिकों को मिलते हैं उन्हें नागरिक अधिकार कहते हैं। नागरिकों द्वारा राइट टू कॉन्टैक्ट, विवाह का अधिकार ऐसे नागरिक अधिकार हैं जिनके पालन कराने या उनकी अभिरक्षा का उत्तरदायित्व न्यायपालिका के हाथों में होता है। कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? संविधान के द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में संविधान के द्वारा इनको प्रदान किया जाता है।
और इन जहाँ पर देश की न्यायपालिका संविधान द्वारा दिए गए इन मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यदि सरकार या सरकारी पदाधिकारी या कोई संस्था या किसी नागरिक द्वारा इन मौलिक अधिकारों का हनन किया जाए तो वह व्यक्ति जिसने मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाया है, क्षति पहुंचाया है, देश की न्यायपालिका में अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है, याचिका प्रस्तुत कर सकती है। भारत में राज्य के उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों में इस प्रकार के मामलों की सीधी सुनवाई किए जाने का प्रावधान है। भारत का संविधान इन दोनों ही न्यायालयों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका सुनने व प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। कोई भी पीड़ित नागरिक असाधारण उपचार के अंतर्गत इन न्यायालयों के सामने बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पृच्छा, परमादेश, निषेधाज्ञा, उत्प्रेषण लेख, ये रिट जारी करने की प्रार्थना कर सकता है। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत। संविधान के संरक्षक, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सभी देशों में न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक भी माना जाता है। सरकार के व्यवस्थापिका और कार्यपालिका निकाय शासन संबंधी कार्य करते हैं। वे संविधान सम्मत हैं या नहीं, उनके कार्यों में संविधान की भावना और प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, यह देखना न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में आता है। संघात्मक देशों में तो संविधान द्वारा ही केंद्र और उसकी इकाइयों की शक्तियों का विभाजन भी किया जाता है। अतः न्यायपालिका इस तथ्य को भी आश्वस्त करती है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपने कार्यों में शक्ति विभाजन की इस योजना में कोई चुनौती नहीं मिल सकती। आज हमने कुछ कार्यों पर चर्चा की। कल के वीडियो लेक्चर में हम इसके अन्य कार्यों को देखेंगे और साथ ही साथ न्यायिक पुनरावलोकन का भी अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोगों से मैं आज्ञा लेती हूँ और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग ये जो वीडियो है इनको नियमित रूप से देखें, इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सारे वीडियो आपके पास समय समय पर आते रहें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।